नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूं। आज हम पहुंचे हैं बिष्ट गांव में। यहाँ पर श्री सोहन सिंह पवार जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ ग्राम प्रधान हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप यहाँ ग्राम प्रधान हैं तो आपने अपने क्षेत्र में किस तरह के काम कराए हैं, आप इस बारे में बताना चाहेंगे? मैंने यहाँ पर काफ़ी काम करवाए हैं। विकास के कार्य काफ़ी कुछ कराए हैं। ग्राम पंचायत भवन को बहुत अच्छा बनाया है, मिलन केंद्र में छत डाली है ऊपर से, और एक आंगनबाड़ी का हमने भवन बनाया है जो आज बन के तैयार हो गया है। सोलर लाइट मैंने लगाई है। कच्ची पक्की सड़कें हमने काफ़ी यहाँ बनवाई हैं। और एक सबसे बड़ी योजना है हमने जो है जल जीवन मिशन से यहाँ पर करवाई है, जो कि सोलर पंपिंग योजना हमने यहाँ पर बनाई है, जिससे सोलर प्लेट के द्वारा गांव में पानी आ रहा है। 2.5 इंची की लाइन बिछाई है, उसमें 1.5-2 इंची पानी हमारे यहाँ आ रहा है। और बिष्ट गांव और चौरा गांव को बहुत अच्छा उसमें पानी की सप्लाई हो रही है, मिल रहा है। जैसे ही सुबह दिन निकलता है तो हमारी मशीन चल जाती है उससे, और शाम को दिन छिपने के बाद जो है वो अपना बंद हो जाती है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। 1,32,00,000 की ये योजना है जो कि काफ़ी प्रभावी है, और इससे बहुत लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल, ये यहाँ पर जो है भरपूर पानी सब लोगों को मिल रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपका भी कार्यकाल चल रहा है तो आपने आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, शौचालय वगैरह इस तरह का कार्य करवाया है? शौचालय यहाँ पर सब लोगों के शौचालय बने हुए हैं, और जिनके थोड़ा बहुत रिपेयर के थे वो भी हमने अभी ठीक करवा दिए हैं सबके। तो पूर्ण शौचालय गांव है ये। एक भी ऐसा कोई घर नहीं है जो बाहर कहीं जा रहा हो। तो सबके शौचालय बने हुए हैं। आयुष्मान कार्ड भी यहाँ पर हमने समय समय पर कैंप लगाए, और कैंप के द्वारा हमने जो है सबके आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, किसान निधि के कार्ड, तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ का यहीं पर से सब फायदा हो रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी प्रधान हैं तो आप अपना कार्यकाल बताएंगे, कब से कब तक? मेरा कार्यकाल 2019 से शुरू हुआ था, और 20 और 21 में तो फिर कोविड ही शुरू हो गया था। तो 2 साल तो जो है हमारे घर में सब लोगों को घर में ही रखा गया है, लॉकडाउन लग गया था। तो अभी जो काम करने का जो टाइम मिला ये अभी 2-3 साल है। बस यही 1 साल है जिसमें कि हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सर इसी कड़ी में एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी। जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना और डेंगू एक महामारी का रूप ले चुका था, सर आपने उस टाइम पर लोगों को किस तरह से हेल्प करी, आप हमने लोगों को बहुत मदद की। यहाँ से लोगों को राशन भी बंटवाया, मास्क बंटवाए। जो लोग किराए पे थे उनको गैस सिलेंडर वगैरह भी हमने अपने घर से ला के दिया। पानी की सुविधाएं, पानी के टैंकर उनके घर पे पहुंचाए, और उनको जो है किसी को बाहर नहीं निकलने दिया। तो हमारे गांव में एक भी कोविड का कोई केस नहीं हुआ है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे ये जो अभी कुछ टाइम पहले ये कहा गया था कि महिलाओं को, मतलब महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, तो सर अब तो देहरादून में काफी इम्प्रूव हो चुका है। सर इस बारे में आप अपने वार्ड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं को तो असीमित अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं सरकार द्वारा। और अभी महिलाएं, अब वो बात नहीं रही कि जो पहले जैसी है कि महिलाएं अब कंधे से कंधा मिला के हमारी महिलाएं हमारे साथ चल रही हैं और हमारा साथ दे रही हैं। आज ज़्यादातर क्षेत्र में यहाँ पर समूह बने हुए हैं, समूह की महिलाएं हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं, अपने समूह में पैसा बांट भी रही हैं और अपना समूह को भी चला रहे हैं। तो उनका आजीविका का एक साधन बहुत अच्छा उनका चल रहा है यहाँ पर। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी। जैसे अब हमारे बहुत सारे युवा जो है बेरोजगारी कह लीजिए या कोई और कारण कह लीजिए, नशे की तरफ चले गए हैं, और सर दिन ब दिन देहरादून में इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तो सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चे को या उनके पेरेंट्स को? नशे के लिए तो बहुत सारे गवर्नमेंट द्वारा रोकथाम की जा रही है। मैं वैसे भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा भी हम लोग जो है समय समय पर अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं, और उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि नशा बुरी चीज़ है, इनको बचाया जाए। स्कूलों में हम कैंप लगाते हैं कि नशा एक गंदी चीज़ है, इससे बचा जाए। नशा मुक्ति केंद्र भी हमारे यहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र है जिसमें कुछ लोग हैं, वहाँ पर भी जाते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं। तो हमारे गांव में ऐसा यहाँ पर नहीं है कि जो ज़्यादातर लोग नशे वाले हैं नहीं यहाँ पर। सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आपसे काफी अच्छी जानकारी मिल रही है कि जैसे अब हमारे बहुत सारे बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे,
तो सर आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से मतदान करना चाहिए? इनको तो बहुत खुशी की बात है उनके लिए कि जो 18 साल के हो रहे हैं और उनको पहली बार जो है वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो रहा है, तो वो जी। किसी प्रकार से डरे ना, सूझबूझ से काम लें और अच्छी सरकार को चुनें। सर और इसी कड़ी में एक सवाल और कि जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे छोड़ो, हम क्या करेंगे वोट डाल के, हम तो नहीं डालते। तो सर आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उनको हम ये कहेंगे कि वोट डालना सबका अधिकार है, वोट जरूर डालना चाहिए। आप ये ना सोचे कि मैं वोट नहीं डालूंगा तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी या प्रधान नहीं बनेगा, मेरे वोट डालना बहुत जरूरी है। जब आप वोट डालेंगे तभी आपके सारे काम होंगे। ज्यादा से ज्यादा वोट डालना चाहिए। अगर कोई वोट नहीं डालता है तो उसका काम जो है जल्दी से होते भी नहीं है फिर। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि जैसे आप इतने एक्टिव रहते हैं अपने वार्ड में, और हमने यहाँ देखा दोस्तों कि एक ये कट आउट सा मिला हमें। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी जरा इसको जूम करके दिखाएं। सर जो है समय समय पर लोगों को अवेयर करते रहते हैं और ये हमें बोर्ड हर जगह देखने को मिलते हैं, जगह जगह लगे हुए। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी इसका जरा एक व्यू हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जैसे अब मतलब हमारे बहुत सारे त्योहार वगैरह इस तरह से अब आ ही गए हैं। मकर संक्रांति भी आज है, लोहड़ी कल निपटी है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने जो है नए साल की सबको शुभकामनाएं देता हूं और मकर संक्रांति की अपने समस्त पंचायत को, गांव वालों को मकर संक्रांति की अपने समस्त पंचायत को, गांव वालों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई सबको देना चाहूंगा। थैंक यू सर। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आपकी ग्राम पंचायत ग्राम सभा कहाँ से कहाँ तक आती है, आप बताना चाहेंगे? मेरी ग्राम पंचायत जो रिवर स्टोन का से जो नदी से और सालगुट तक हमारी पंचायत आती है। गंगोल पंडितवाड़ी से और गुनियाल गांव चंद्रोटी पंचायत से, सिगली पंचायत से लगती हुई पंचायत बेस्ट गांव है। सर आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। दोस्तों अभी आपने सर के विचारों को सुना। मैं अपने व्यूअर से यही अनुरोध करती हूँ कि अगर भैया को दोबारा कभी पंचायत द्वारा टिकट दिया जाता है प्रधान के लिए, क्योंकि सर एक इतने एक्टिव है अपने वार्ड में, तो मैं यहाँ की जनता से यही अपील करूंगी कि सर को अगर पंचायत द्वारा टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में मतों के साथ भैया को विजय बनाए। इनकी सोच अच्छी है। सर आपने हमें दोस्तों इसी के साथ फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून। देखते रहे मानव चेतना न्यूज, बने रहे, फिर किसी शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। धन्यवाद।